गया जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र की गौरक्षणी मोड़ निवासी संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने अपने ऊपर महिला नीरा सिंह और उनके बेटे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि महिला नीरा देवी और उनके बेटा एक जालसाज है। संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला नीरा सिंह अपने पुश्तैनी जमीन को खुद और अपने बेटे द्वारा मिलकर बेच रही हैं और मीडिया के माध्यम से बयान देकर लोगों को गुमराह कर रही हैं और उनकी छवि को धूमिल कर रही हैं। मंटू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला और उनका बेटा जालसाज है और उनके द्वारा पुश्तैनी जमीन संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू और अजय कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को बेचा गया, लेकिन महिला द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है। मंटू सिंह ने कहा कि 3 करोड़ रुपए में जमीन की खरीद बिक्री हुई है और ये पैसे बैंक अकाउंट के माध्यम से उन्हें दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला द्वारा उन पर बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी जमीन जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मंटू सिंह ने कहा कि गौरक्षणी निवासी बुजुर्ग महिला नीरा सिंह के द्वारा लगाए गए सभी आरोप का वो खंडन करते हैं और उसे निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट बताया कि संदीप कुमार सिंह, अनामिका भूषण और राजेश कुमार सिंह और 77 वर्षीय महिला नीरा सिंह को झूठा आरोप लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। मामले में उन्होंने बताया कि जमीन के पीछे खरीद फरोख्त की बात है। पीड़ित संजीव कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह ने बताया कि नीरा सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन जबरदस्ती कम दाम में खरीद रहे हैं, जबकि उन्होंने खरीदारी बजाफ्ता गवाहों के समक्ष एग्रीमेंट कर बड़ी रकम देकर खरीदी है, जिसके एडवांस चेक व नकदी के रूप में भुगतान की गई है, जिसका ब्यौरा उनकी कंपनी के खाते में दर्ज है और प्राप्ति के सारे रुपए नीरा सिंह के बड़े बेटे जयदीप सिंह के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई। नीरा सिंह संदीप कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह को भी भूमाफिया बता रही थी, जबकि आदर्श कंस्ट्रक्शन कंपनी सम्मानित और टैक्स पेयर कंपनी है। उन्होंने कहा कि मैं एक व्यवसायी हूं और यह भी बताया कि नीरा सिंह खुद चालाक महिला है। हाल के वर्षों में अपनी जमीन का बड़ा भूखंड पार्ट बाय पार्ट लगाकर बेच चुकी हैं। 3 एकड़ 42 डिसमल में मात्र कुछ 15 कट्ठा जमीन बचा है और बताती हैं कि आपसी बंटवारा नहीं हुआ, जबकि सभी जमीन की बिक्री डीड संजीव कुमार सिंह और मंटू सिंह के पास उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि भारी रकम चुकाई गई और वो पलटना चाहती हैं। पीड़ित व्यवसायी संजीव कुमार सिंह और मंटू सिंह ने यह भी बताया कि नीरा सिंह 6/3/2024 को मुफस्सिल थाने में अपने छोटे बेटे संदीप कुमार सिंह उर्फ कोकोक और उनकी पत्नी के खिलाफ जान माल की सुरक्षा को लेकर इच्छा मृत्यु को लेकर मुफस्सिल थाने में आवेदन दे रखी हैं और उसी की पक्ष ले रही हैं। पीड़ित संदीप कुमार सिंह और मंटू सिंह ने बताया कि नीरा सिंह बुजुर्ग युवक का नाजायज फायदा उठा रही हैं और सभी के साथ उन्हें परेशान कर रही हैं। विगत 16 तारीख अनामिका भूषण नीरा सिंह के साथ मिलकर उनकी बाउंड्री वाल तोड़ दी, जिस पर उन्होंने थाने में FIR दर्ज कराया है। उन्होंने यह भी बताया कि जमीन खरीदने के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 3 करोड़ का लोन लिया था, जिसका अभी भी केस चल रहा है। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग उन्हें परेशान और झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वो प्रशासन से जांच करने की अपील की है। कोई दिक्कत नहीं जी, आप पर जो एलिगेंस लगाया गया है तो उसके आरोप में क्या करेंगे? एलिगेशन तो गलत, सरासर गलत मिथ्या है। वो औरत नीरा सिंह जो है, इनके द्वारा पूर्व में क्या क्या किया गया, आज वो अपने छोटे बेटे का पक्ष ले रही हैं। आज के विगत 6 महीना पहले अपने बड़े बेटे का पक्ष ले रही थी, उसका भी वीडियो वायरल है अब तक चैनल पर। वो सारी चीजों को देख सकते। उस औरत इतनी चालाक है, इतनी है, पता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो कितनी चालाक हैं कि कह रहे हैं कि हम लोग के बीच बंटवारा नहीं हुआ है और केस चल रहा है। तो ये बताया जाए कि 1/3/2024 के द्वारा सियावर मार्केट का उन्होंने मेरे साथ एकरनामा किया है और 85 लाख रुपए अपने बड़े बेटे के खाते में लिया है। इस चीज को देखा जा सकता है। पार्ट बाय पार्ट पेमेंट किए थे क्या? जी, पार्ट बाय पार्ट उनके अकाउंट में किए हैं। 2 या 3, एक बार में 50 लाख और बाकी पार्ट बाय पार्ट। उसका मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट भी है, जब जरूरत होगी तो मैं दिखला। उनका कहना है कि कम दाम दे करके हम नहीं, वो तो कम दाम में हम, ये तो मिथ्या आरोप है ना। मैंने पैसा जो भी दिया है बैंक अकाउंट में दिया है और मेरे पास लेजर है, कंपनी का मेरे लेजर है, आदर्श कंस्ट्रक्शन का मेरा सब ऑडिटेड अकाउंट है। मैंने अपने अकाउंट से जयदीप कुमार सिंह जो उनके बड़े बेटे हुए उनको अकाउंट में पैसा दिया है, विधिवत पैसा वसूल पाया है और तब जाकर उन्होंने अपने को केवाला दिया है। और जो कि मेरा मोटेशन है, रसीद है, सारा चीज है। और 16 तारीख के रात्रि में उन्होंने अवैध
कब्जा मेरे प्रॉपर्टी को करने के लिए संदीप कुमार सिंह, अनामिका भूषण और उनकी माताजी के संलिप्तता से मेरे दीवार को तोड़ दिया गया, अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब उस पर एफआईआर भी हो चुका है, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास और मैं एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखला सकता हूं, जो कि अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है। और संदीप कुमार सिंह, राजकेश्वर सिंह, उनके द्वारा जो भी बातें बोली गई वो सिर्फ अपना सच को छिपाने के लिए वो बोलते हैं कि 3 एकड़ 4 एकड़ का मेरे लाल बिहारी शरण सिंह का प्रॉपर्टी है। आज के डेट में कितने कट्ठे बचा हुआ लाल बिहारी शरण सिंह के 6 पुत्र थे, 6 पुत्र में उनका कब का बंटवारा हो चुका है? अभी तक बंटवारा नहीं तो बंटवारा का कागज कहने से नहीं, लिखंत कागज बकंत का कोई मत। ये राजकेश्वर सिंह उनके रजिस्ट्री की है, वो राजेश्वर सिंह की रजिस्ट्री की है। ये लीजिए, ये दोनों का फैमिली बंटवारा का है मेरे पास। राजकेश्वर सिंह के पिताजी जो हुए है ना, वो 6 भाई थे, उन 6 भाई को बंटवारा, और जिनसे मैं प्रॉपर्टी लिया हूं उनके पिताजी का नाम श्रीकांत कुमार सिंह। श्रीकांत कुमार सिंह के 2 पुत्र जयदीप कुमार सिंह एंड संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह गया में रहते हैं, जयदीप कुमार सिंह झारखंड में रहते हैं। इनकी मंशा थी कि अपने भाई बाहर में रहते हैं, उनकी संपत्ति को हड़पना और उनको बेदखल करना, पौने पौने दाम में खरीदने का प्रयास। चूंकि पूर्व में अपने चाचा श्री कृष्ण कुमार सिंह, जिनके पर सहोदर चाचा हुए, जो नाबल्द थे, उनके द्वारा उनकी संपत्ति को उन्होंने औने पौने दाम में खरीद करके राजेश्वर सिंह, प्रणव कुमार सिंह, संदीप सिंह, जयदीप सिंह, सारे परिवारों ने उनकी संपत्ति जो उनको हिस्से में मिली, क्योंकि नाबल्द थे, उनको सब कितना जमीन था, अब कितना आपकी नजर में बच रहा है? मेरे नजर से अब तो उतना तो नहीं पता है, लेकिन मुश्किल से 10 से 15 कट्ठा पूरे प्रॉपर्टी में बचा। 3 एकड़ जो बता रहे हैं समथिंग, 3 एकड़ 81 डिसमिल का उनके नाम से रसीद है, जो कि रसीद भी मैं आपको दिखला चुका हूं, अभी हो गया यहाँ पे। हाँ, वो भी अपनी पार्ट बाई पार्ट बेच रहे हैं, वो भी पार्ट बाई पार्ट बेच रहे हैं। सर कहने का मतलब है कि अगर एक तरफ ये कहते हैं कि हम लोग को बंटवारा नहीं हुआ, तो इनके जितने फरीकान हैं, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, चाहे श्री कृष्ण कुमार सिंह हो, चाहे जो लोग भी हैं, वो तो जांच का विषय पता कर लें कि इनको आखिर के पूरे राणा नगर के पीछे का पूरा एंटायर एरिया ही महादीपुर कोठी के जमीन पर बसा हुआ है। आप ही पर एलिगेंस क्यों लगा रहे हैं? क्या उनकी मंशा है? अब मंशा का तो हमको नहीं पता, उनका मंशा ये है कि चूंकि हम बगल में हैं, मैं भी वहीं पर रहने वाला हूं, वो प्रॉपर्टी मैं ले लिया हूं। अब उनको क्या दुश्मनी है? उनको लग रहा था कि हमको मिल जाएगा, अगर ये नहीं लेगा तो मेरा भाई से हम कब्जा कर लेंगे, भाई को यहाँ चढ़ने नहीं देंगे। आखिर कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने जो दोनों भाइयों के बीच में जो दीवार दिया हुआ था उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब प्रॉपर्टी वही थे, बंटवारा नहीं हुआ है, कब्जा उनका है, तो आखिर तोड़ करके और अंदर से मुख्य गेट को अंदर से ताला लगा दिए हैं। और जबकि संदीप कुमार सिंह, अनामिका भूषण अपने अंदर से, अपने घर के रास्ते से मेरे प्रॉपर्टी में आ जा रहे हैं और अंदर से बंद कर दिए। मतलब एक तरफ से संपत्ति का मालिक हम और हमको बेदखल किया जा रहा है। ये तो कहां का इंसाफ है? इसी के संदर्भ में मेरे द्वारा एफआईआर किया, माननीय एसएसपी महोदय के द्वारा संज्ञान लिया गया, जो मैं 19 तारीख के पास उनके पास गया जनता दरबार में। उन्होंने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटी है और उस पर क्रिमिनल एफआईआर किया जाए। तो एसएसपी साहब के निर्देश के आलोक में यह एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कि उसने मेरे दीवार को तोड़ करके, मेरे घर के एक दीवार को तोड़ करके अवैध रूप से घुस गया, अपनी मां को प्लांट कर दी है। ये जो नीरा देवी हैं, बहुत ही चालाक औरत हैं। मेरे प्रॉपर्टी के अंदर में छोटे बेटे के द्वारा प्लांट कर दिया गया है अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से। इनकी मंशा स्पष्ट है। ये संपत्ति, और बार बार वो नीरा देवी इसके पूर्व में भी वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का हवाला देते हुए कितने बार कहीं कहीं गई हैं, वो पेपर मेरे पास है। ये देखिए, ये 177/2024 सीजेएम की यहाँ इंफॉर्मेटरी दी है अपने छोटे बेटे और अपनी पुतोह के खिलाफ में। वही उसी को अपना, अब आज के डेट में आप उन्हीं को अपना बेटा और पुतोह बोल रही है। अब आप ही स्वयं बताइए कि जो माँ आज के 6 महीने क्या बोल रही थी, 6 महीने बाद क्या बोले, कल वो क्या बोलेगी, हमको समझ में नहीं है। एक तरफ बोलती है कि बंटवारा नहीं हुआ है, आज बंटवारा नहीं हुआ तो एग्रीमेंट कैसे कर दी?